नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है और स्वागत के साथ आपको हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसे विचार साझा करने जा रहे हैं जिसमें जहानाबाद के युवाओं के लिए डीएलएड और बीएड के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर पल होगा। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद एक ऐसे शख्स हैं जो बीएड और डीएलएड के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जानकारी दिलाने से पहले आपको बता दें कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद पहली बार स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में सभी बीएड और डीएलएड कॉलेज भी खोले जाने हैं। कल 18 जनवरी है और कल से ही मां कमला चंद्रिका जी बीएड कॉलेज में डीएलएड और बीएड की इस सत्र की पढ़ाई स्टार्ट कराई जाएगी और सत्र की शुरुआत जहानाबाद के एसडीओ निखिल धनराज निपन्नी करके उपस्थिति में होगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मां कमला चंद्रिका जी ग्रुप ऑफ कॉलेज के निर्देशक संजय कुमार। संजय सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरीके से सर आप जानकारी दे रहे थे कि इस सत्र का कल से शुरुआत होगा, कल से पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, किस तरीके से तैयारी है? कल जो है कोरोना काल के बाद मां कमला चंद्रिका जी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और अलग अलग तिथियों में विभिन्न कॉलेजों में पठन पाठन की प्रक्रिया शुरुआत होगी। आप जैसा जान रहे हैं कि जो कोरोना काल है और उसके हिसाब से जो एसओपी है, मापदंड है, उसको हम लोग कैसे कैसे बचा के रखना है, विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। कल सत्र का शुभारंभ है और इसके लिए जहानाबाद के लोकप्रिय एसडीओ निखिल बाबू आ रहे हैं। युवाओं की धड़कन है, वो मार्गदर्शन है और उनके गाइडलाइंस पे युवाओं उनको बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो कल विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ जहानाबाद ज़िले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा साहब हैं। साथ में उनके एसएन सिन्हा कॉलेज जहानाबाद के इंग्लिश के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर सुबोध कुमार झा सर हैं। इसके साथ साथ इस कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न होगी। डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद यादव जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और ये इस कार्यक्रम से हम लोग पूरे मैनेजमेंट और साथ साथ विद्यार्थी और टीचिंग और नॉन टीचिंग काफ़ी उत्साहित हैं। कैसा रहेगा कोरोना काल, पहले कैसा था, अब है कि हर को विद्यार्थी को पहचानना, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, एसओपी को फॉलो करना, वो इम्पोर्टेंट है। इस कड़ी में हमने सिविल सर्जन महोदय से अनुरोध भी किया है कि आप पठन पाठन कार्यक्रम शुरुआत हो और साथ ही हमारे सभी छात्र छात्राओं को आप कोरोना टेस्ट भी करा लें ऑन स्पॉट। वो अपना किसी विधि से कोरोना टेस्ट कराएंगे, इसका परिणाम बाद में आएगा और काफ़ी उत्साह है सारे विद्यार्थियों में कि किस तरह से हो रहा है। आपके साथ क्या क्या चुनौतियां सामने आ रहा है? कॉलेज खुलने से पहले क्या लग रहा है कि कौन कौन सी चुनौती सामने आएगा? देखिए, चुनौतियां तो जो पठन पाठन के लिए चुनौतियां तो कुछ नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे विद्वान प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, एक्सपर्ट नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सब हमारे कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और बच्चे तो हर साल बदलते हैं, हर साल नए नए चेहरा आते हैं, तो पठन पाठन में कोई चुनौतियाँ तो नहीं रहेगी। हाँ, जो मापदंड है, जो सरकारी कोविड-19 को जो फॉलो करना है रूल्स रेगुलेशन को, उसके लिए थोड़ा हम लोग सतर्क हैं। सारे स्टाफ भी इस पर नए तरह से हैं, तो थोड़ा सा इसको लेके एक थोड़ा है कि कैसा कुछ जाने अनजाने में रूल्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, इसके लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि, लेकिन बहुत खुशी हो रही है सारे विद्यार्थियों में और ख़ासकर पुराने बैच के विद्यार्थियों का भी रिफ्रेशर कोर्स शुरू होगा ताकि उन लोगों का भी परीक्षा शुरू होने वाला है। आखिर सबसे बड़ी चुनौती यह होगा कि 1 साल तक लगातार स्कूल कॉलेज बंद रहे। आपको याद होगा कि कई तरीके की छुट्टियां, शीतलहरी की छुट्टी और अन्य पर्व की छुट्टी के बाद कोरोना वैश्विक महामारी आ गया और लॉकडाउन लग गया। ऐसे में उन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई। अब 2 महीने का वक्त बचा है, महज 2 महीने बाद कई एग्जाम होने हैं, सामने हैं, तो ऐसे में नहीं आपको लगता है कि चुनौती रहेगा? आपने सही कहा कि 1 साल हो गया आपके इस इंस्टीट्यूशन खोले हुए करीब करीब, तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बच्चों को समय देंगे। संडे को भी हम लोग क्लासेस कराएंगे, छुट्टियां को भी काट करके हम लोग क्लासेस कराएंगे ताकि उनको एग्जामिनेशन में या कहीं कोई सी चीज़ में दिक्कतें नहीं आए हैं।
और साथ ही साथ रह गया कि जहाँ तक जो परीक्षाएं हैं तो परीक्षाएं भी विलम्ब हो रही हैं। विद्यार्थी को हम लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, हमेशा ऑनलाइन से जुड़े रहे हैं, ऑनलाइन पठन पाठन से जुड़े हुए हैं। तो आई होप सो कि विद्यार्थी तो रेगुलर टच में रहे हमारे शिक्षकों के, ऐसा कोई परेशानी नहीं आएगी। निखिल धनराज निपन्नीकर जहानाबाद के एसटीओ एक युवा हैं और उनको बाप ने अभी जिक्र कर रहा था कि युवाओं के दिल की धड़कन है। वाकई में उनसे जो भी मिलता है उनका फैन हो जाता है, क्योंकि युवाओं के लेकर उनकी कई तरीके की जो है सोच है उसे वो जहानाबाद में भी स्थापित करना चाहते हैं और युवाओं को कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसे में आपसे बात हुआ है तो क्या लगता है किस तरीके देखिए, आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि पहले पूर्व में बहुत सारे पदाधिकारी आए हैं, हम सभी से मिलते जुलते रहे, लेकिन निखिल बाबू से मिलने के बाद वो पदाधिकारी लगे नहीं, युवाओं के आइकॉन लगे, यूथ के आइकॉन लगे। और इसलिए हमने पहले मुलाकात में ही हमने डिसाइड किया कि मेरे कार्यक्रम में इस साल की शुरुआत हम उन्हीं के हाथों से कार्यक्रम को शुरुआत कराएंगे, क्योंकि वो करंट आईएएस हैं, वो जानते हैं बच्चे हमारे सभी में आईएएस बनने की क्षमता हमारे सभी युवाओं में, सिर्फ उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सही मार्गदर्शन कैसे पढ़ें ताकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और जिस क्षेत्र में जा सके उसकी तैयारी करें। इसलिए हमारे पहला हम भी उनके फ़ैन हैं, एसडीओ साहब के, एज ए युवा के नाते हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनके बात करने का अंदाज़, उनके शैली का अंदाज़ अलग है, युवाओं के प्रति उनकी जो पॉजिटिव सोच है उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। क्या क्या तैयारी है उस युवा आईएएस के लिए जो आपको लगते हैं कि मेरे आइकॉन हो सकते हैं? नहीं, तैयारी हो तो शिक्षण संस्थान है तो सामान्य रूप से आएंगे, हमारे गेस्ट हैं, हमारे विद्यार्थी युवा, उनका जो स्वागत कल करेंगे वो तो कल ही देखा जाएगा कैसे विद्यार्थी युवा करते हैं, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो बहुत कम ही लोगों से मिले हैं, लेकिन युवाओं में उनकी एक अलग पहचान जरूर है। तो ऐसे में जब आप ये सूचना दे रहे थे छात्र छात्राओं को कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में जहानाबाद के एसडीओ आने वाले हैं, तो उन लोगों का क्या फीडबैक था? नहीं, डेफिनेटली बहुत ही खुश हुए सब छात्र छात्राएं, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लोग पदाधिकारी और छात्राओं में कम ही रिलेशन होता है, केवल सुनते हैं उनके बारे में, लेकिन उनके सामने रूबरू होना, यही कारण है कि उनको थोड़ा सा एक्टिव लग रहे हैं कि हमारे एसडीओ साहब इतने युवा हैं, कम उम्र में आईएएस हैं और एसडीओ हैं और बाहर के रहने वाले हैं, फिर भी जहानाबाद के विकास को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए थोड़ा सा युवाओं में बड़ा खुशी है उनके आने से। कितने बजे से कल पठन पाठन की शुरुआत होगी? कल जो सही है शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे से हमने टाइम रखा है, सर आएंगे 12 बजे कार्यक्रम शुरुआत होगी। उसके पूर्व में कोरोना टेस्ट है विद्यार्थियों का, सिविल सर्जन द्वारा उनके सहयोग से सारा अरेंजमेंट किया गया है, वो अपना विद्यार्थियों को कोविड-19 का टेस्ट करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 1 से 1.5 घंटा का कार्यक्रम होगा मौसम को देखते हुए। संजय सर, आप शिक्षाविद भी हैं और राजनीति में भी अपना दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए एक सवाल आपसे यह भी है कि जब देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन आता है तब भी पूजा होता है, जब कोई बड़ी उपलब्धि होती है तब भी पूजा होता है, और आपके कॉलेज की पठन पाठन की शुरुआत हो रहा है तब भी शुभ मुहूर्त आप दिखवा रहे हैं। लेकिन आपके बगल के ही मखदुमपुर के आरजेडी विधायक हिंदू देवी देवता पर कटाक्ष करते हैं, उनको लेकर अपमानजनक शब्द का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग एजुकेशनल की बात करें, राजनीति की बात हम लोग कभी करेंगे। अभी हम लोग पठन पाठन एजुकेशन की बात करते हैं, फिर हम लोग कभी बैठेंगे तो इत्मीनान से राजनीति की चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत आभार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ संजय कुमार थे। इनका साफ कहना है कि कल से पठन पाठन की शुरुआत हो जाएगी और उसकी शुरुआत जहानाबाद एसडीओ निखिल धनराज निपन्नीकर के द्वारा किया जाएगा। राजनीति के सवाल पर ये बचते दिखे, क्योंकि वाकई यह सब कोई करता है, ये भी कर रहे हैं और राजनीति में भी रमझे हुए हैं। ये जब भी राजनीति में आते हैं तो एक हलचल भी होती है। हाल में ही कांग्रेस में जब इनकी उपस्थिति दर्ज हुई थी तब भी एक हलचल हुई थी, लेकिन अभी वो बात नहीं करेंगे। और पूजा पाठ, ये बात जो है आप समझ लीजिए कि जहाँ भी कोई बड़ा चुनौती होता है, जहाँ भी कोई बड़ी उपलब्धि होता है, वहाँ हिंदू धर्म में हम लोगों के मान्यता के अनुसार पूजा पाठ और ब्राह्मण हैं उनको बुलाया जाता है, और जितने भी तरीके की भगवान की गुहार लगाया जा सकता है, उनसे प्रार्थना किया जा सकता है, वो सब होता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि हमारे देवता को ही अपमानित कर रहे हैं। तो जवाब देना होगा, आप सब इंतजार करिए और जवाब का भी हम लोग इंतजार करते रहेंगे। नमस्कार, अभी के लिए बस इतना ही।